का ग्राउंड जो सरफेस है यानी जो मिट्टी है क्या वो सही है क्या? स्काफोल्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी है कि स्काफोल्डिंग को कैसे इंस्टॉल करना है, उसको क्या क्या चीजें कैसे उसको लाइक कौन बंदा इंस्टॉल करेगा, कौन इरेक्ट करेगा और उसको कैसा डिसमेंटल में मिट्टी लूज है तो उससे क्या होगा स्काफोल्ड गिरने का चांसेस। ये है बीम क्लैम्प। बीम क्लैम्प कहीं कहीं होता है कि आपको स्काफोल्ड बीम से सपोर्ट लेके स्काफोल्ड बनाया जाता है। ये जो सोल बोर्ड है ठीक है, ये सोल बोर्ड लकड़ी का यानी 25 mm तक का इसका थिकनेस होना चाहिए। जैक भी 3 टाइप का होता है, एक होता है बेस जैक, जैसे में ये वाला अपना क्या है बेस जैक है, और ये वाला क्या है ये यूज है। आप लोग बोलते हैं अमूद बोलते हैं ज्यादातर अरबी में जैसा लोकल लैंग्वेज, लेकिन इसको या तो स्टैंडर्ड बोलो या तो अपराइट बोलो यानी जो खड़ा है। और इसका कम हाइट है तो आउटलिगर की क्या जरूरत है इसको बोलते हैं। देखिए लिखा भी है टू बोर्ड। इसको प्रोटेक्शन है टोटल, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एज प्रोटेक्शन यानी जो किनारा पे प्रोटेक्शन। आप लोगों को चीजों के बारे में यहाँ पे हम बताएंगे, ठीक हो गया। तो इसमें कोशिश करना है कि देखिए ये जितना भी नाम लिखा है ना ये इंग्लिश में नाम लिखा है, इससे परेशान नहीं होना पहली चीज, ठीक है। आप लोग को ध्यान में रखना है, कोशिश करना है इसका जब एक लाइक अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है ना तो इसका एक फोटो ले ले आप लोग, ठीक हो गया। और इसको आप लोग ध्यान में रखें भाई लोग, इधर ध्यान दे। बात तो हर टाइम में होता रहेगा लेकिन ये ट्रेनिंग आपको बहुत ही रेयर मिलेगा और डेली डेली एक टाइम भी नहीं मिलता है कि आदमी ये चीज को डेली बता सके, है कि नहीं। तो कोशिश करना ये चीजों को समझना है। अगर उसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो आपके पास स्काफ होल्डिंग टीम भी है हर एक एरिया में, 36 में भी है 23 में भी है, प्लस आपके पास सेफ्टी टीम भी है। तो आप लोग इसके बारे में जानकारी लेना है। सबसे पहले इसमें चेक करना है क्या है आपको साइड लेवल पे कि आपका जो नीचे का ग्राउंड जो सरफेस है यानी जो मिट्टी है क्या वो सही है क्या। अब ये जो मिट्टी है ये क्या है थोड़ा सख्त है कि नहीं है, यानी इतना सख्त है कि ये इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म का लोड दे सकता है। लेकिन कभी कभी होता है कि जब एक्सकेवेशन होता है और बैकफिलिंग उसी टाइम हुआ उसी टाइम फिर बनाना है ऐसा फोटो क्या होता है कि मिट्टी दबने लगता है वो। और जब मिट्टी दबेगा तो कुछ कुछ एरिया में होगा कि मिट्टी टाइट है, कुछ कुछ एरिया में है कि मिट्टी लूज है तो उससे क्या होगा इसका फोल्ड गिरने का चांसेस रहता है। आप कितना भी सपोर्ट लगा दो लेकिन मिट्टी अगर सख्त नहीं है गिरेगा कि नहीं गिरेगा भाई। मेरा बात समझ में सभी लोग को ये चीज अभी भी आने सुबह बात कर ली मारे भी आसान आने कर ली मधुर। तो ये चीजें पहले ग्राउंड लेवल चेक करना है। दूसरी चीज है ये जो सोल बोर्ड है ठीक है, ये सोल बोर्ड लकड़ी का यानी 25 mm तक का इसका थिकनेस होना चाहिए और इसका जो साइज है मिनिमम जो है 300 बाई 300 होना चाहिए, 300 mm बाई 300 mm, यानी इधर से भी 300 mm और इस साइड से भी 300 mm, ठीक हो गया। उसके बाद इसको बोलते हैं क्या बेस जैक, ठीक हो गया। जैक भी 3 टाइप का होता है, एक होता है बेस जैक जैसे में ये वाला अपना क्या है बेस जैक है और ये वाला क्या है यू जैक है, और एक और आता है यूनिवर्सल जैक होता है। यूनिवर्सल जैक मतलब ये जो नीचे का जो ये है ना ये नहीं रहेगा, केवल ये जो थ्रेड है ना वो रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस जैक। उसके ऊपर में आएंगे तो इसको जो आप लोग बोलते हैं अमूद बोलते हैं ज्यादातर अरबी में जैसा लोकल लैंग्वेज, लेकिन इसको या तो स्टैंडर्ड बोलो या तो अपराइट बोलो यानी जो खड़ा है अपराइट, या आप बोल सकते हैं कि वर्टिकल पाइप भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको कहने का मतलब है कि जो आप समझने का स्टैंडर्ड बोलो जो इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल होता है, या अपराइट बोलो या अमूद भी बोल रहे तो कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई आप गुनाह कर रहे हो। मेन है कि अपना जो है कंसेप्ट लाइक स्काफ होल्डिंग में क्या क्या चीजें चाहिए वो आपको मालूम होना है, आप लोग को भी मालूम है ना। तो ये हो गया आपका सोल बोर्ड हो गया, बेस जैक हो गया और आपका स्टैंडर्ड अपराइट अमूद या जो भी बोला वर्टिकल पाइप में बोल सकते कोई मसला नहीं है। उसके बाद इसको बोलते हैं हम लेजर, लेजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं लेजर, ये याद करना है ठीक है। उसके बाद से आपका ये जो आ गया ये है आउट ट्रिगर। ये आउट ट्रिगर बेसिकली किसके लिए रहता है ताकि ये प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करे, ठीक है। अब ये अगर चार अगर सपोर्ट देंगे तो इससे क्या है अगर यहाँ पे कुछ कुछ होता है कि कुछ लोग कैलकुलेशन ये बोलते हैं कि इसका कम हाइट है तो आउटलिगर की क्या जरूरत है, तो बेशक अगर कम हाइट है तो आउटलिगर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप सपोर्ट दोगे तो और सिक्योर हो जाएगा आपका प्लेटफॉर्म, है कि नहीं है। तो इसलिए आपको देना होता है कि आउटलिगर देंगे तो और मजबूत हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद और जाएंगे तो आपके पास ये हो गया टो बोर्ड, इसको बोलते हैं, देखिए लिखा भी है टो बोर्ड, ठीक हो गया। उसके बाद इसको बोलते हैं मिड रेल, उसको बोलते हैं टॉप रेल। और इस
एक जो प्रोटेक्शन है टोटल, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एज प्रोटेक्शन, यानी जो किनारा पे आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, यानी जो किनारा पे आप प्रोटेक्शन दे रहे हो उसको बोलेंगे, या गार्डरेल सिस्टम बोलते हैं। गार्डरेल में सुने होंगे ना, इसको गार्डरेल सिस्टम, देखो यहाँ पे लिखा है ना गार्डरेल सिस्टम, तो ये कंप्लीट जो लाइक पार्ट है उसको गार्डरेल सिस्टम बोलते हैं। और बाकी ये टोवर्ड मिडरेल और टॉप रेल। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? लैडर होना चाहिए। ठीक हो गया। ये एक्चुअल हैंड रेलिंग का जैसा है, लेकिन ये हैंड रेलिंग थोड़ा सा बाहर करके ताकि पकड़ने के लिए, लेकिन ये क्या है, एक तरह से स्ट्रेट लैडर है। वो जो स्टेप लैडर होता है ना, उसमें हैंड रेलिंग रहता है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। बाकी एक तरह से बोल सकते हैं सपोर्ट के लिए, लाइक मजबूती देगा आपका प्लेटफॉर्म में एक्सेस के लिए। उसके बाद ये स्कैफोल्डिंग टैग बोलते हैं, ये चीज आप लोगों को मालूम होगा। अभी ये क्या है? ग्रीन टैग है। तो ग्रीन टैग है मतलब स्कैफोल्ड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेड हो गए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक वहाँ पे देखोगे कि एक्सेस प्रॉपर है, यानी आप जाएंगे वहाँ पे, अंदर जाएंगे ना तो उसको पहले ऊपर करके फिर अंदर जाना है, उसके बाद फिर उसको लाइक डाउन कर देना। उससे क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट ये, अगर वो नहीं रहेगा ना तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी जब काम में लग जाता है, भाई लोग हेलो, जब आदमी काम में लग जाता है ना तो उसका ध्यान बस काम में ही रहता है कि नहीं है? उसको फिर और चीजें का नहीं दिखता है। इसीलिए क्या होता है कि आप लोग को वो लाइक एक बैरियर दिया जाता है कि आदमी जाएगा तो उसको यहाँ पर टच होगा ना, गिरने से बच जाएगा वो। वहाँ पे मिडरेल की जरूरत है, क्योंकि दो पाइप कैसे निकालेंगे। तो इसलिए इन प्रैक्टिकल वे में हम एक रखते हैं ताकि उसको उठा के आसानी से कोई बंदा जाके फिर उसको डाउन करे और अपना जो भी काम है वो एक्सक्यूट कर ले। क्लियर है इतना? इसमें कुछ अपने साइट लेवल पे जो क्लैंप इस्तेमाल हो रहा है वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले है वो है स्लीव क्लैंप, यानी दो पाइप को जोड़ने का। ठीक है, या इसको कनेक्टर भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं फुटलॉक क्लैंप, यानी आपका जैसे में पाइप को या एक ही पाइप को जस्ट लॉक करना है। लैडर जैसे में ये इस्तेमाल किया है, तो लैडर का भी क्या है, एक फुटलॉक क्लैंप से हम टाइट कर दिए। बाद ये है बीम क्लैंप। बीम क्लैंप कहीं कहीं होता है कि आपको स्कैफोल्ड बीम से सपोर्ट लेके स्कैफोल्ड बनाया जाता है कि नहीं? तो ये अपना हो गया बीम क्लैंप। ये हो गया राइट एंगल, यानी 90 डिग्री एंगल जितना भी है। जैसे मान लीजिए कि ये एक वर्टिकल पाइप है और एक हॉरिजॉन्टल पाइप को कनेक्ट करना है, तो वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं? 90 डिग्री का। और अगर चालू क्लैंप या सीवर क्लैंप का लगाएंगे ना तो वो प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं रहेगा और हिलेगा वो स्कैफोल्ड। तो इसीलिए राइट एंगल क्लैंप बहुत ही जरूरी है। और ये जो जितना भी क्लैंप का टाइप्स है, हर एक क्लैंप का अपना खुद का एक काम है। अगर आप चाहोगे कि दूसरे क्लैंप से उसका काम ले लूं तो इम्पॉसिबल है। इन द सेम वे आपका भी, आपका जो काम है ना वो दूसरे कोई नहीं कर सकता है, वो आपका काम आप ही कर सकते हैं। इन द सेम वे हर एक चीज का एक अपना खुद का काम है। उसके बाद जो होता है ये है बोर्ड क्लैंप। बोर्ड क्लैंप एक्चुअल बोर्ड को सिक्योर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये आ गया चालू क्लैंप बोलते हैं नॉर्मली में, या तो आप बोलते हैं कि सर्वाइवल क्लैंप बोलते हैं, इसको सर्वाइवल क्लैंप भी बोलते हैं। ये सारा चीजें मैं बताया आपको कि इंग्लिश में है, वर्ड इस्तेमाल लाइक रिमेम्बर करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोशिश करना है याद करने के लिए। इसमें कुछ और एडिशनल में हम जाएंगे तो यहाँ पे स्कैफोल्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP है कि स्कैफोल्डिंग को कैसे इंस्टॉल करना है, उसको क्या क्या चीजें कैसे उसको लाइक कौन बंदा इंस्टॉल करेगा, कौन इरेक्ट करेगा और उसको कैसा डिसमेंटल करना है, ये पूरा कंप्लीट ये चीजें ये प्रोसीजर में बताया गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और अच्छा से एडवांस हो जाए तो जो लाइक कंसर्न बंदा है स्कैफोल्ड का, तो स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर, स्कैफोल्ड सुपरवाइजर, अपने दो आदमी है, अकबर अली एंड खुर्शीद भाई। तो ये दो आदमी है। तो इसका भी क्या है, आप लोगों को कभी भी स्कैफोल्डिंग का कोई मसला मसाइल है, क्या करना है, इन दो इंसान से आपको कांटेक्ट करना है, ना कि खुद से मॉडिफिकेशन या कुछ भी करना है। ये चीजें बताने का मकसद ही है आप लोगों को कि स्कैफोल्डिंग का कंप्लीट आपको जानकारी हो। और ये डिमॉन्स्ट्रेशन किस लिए दिया हूँ, या यहाँ पे सिंपल इसलिए बनाया गया कि इसका साइट लेवल पे डेली वही चीजें डिस्कस हो रही है। स्कैफोल्ड का क्या क्या कंपोनेंट्स होना चाहिए, क्या क्या मिसिंग हो, तो वो चीजें अब इसमें आप लोग ध्यान पे रखें। साइट लेवल पे अगर ये चीजों में से कोई भी चीज मिसिंग है तो तुरंत स्कैफोल्डिंग टीम से लाइक मिलना है, उनको बताना कि मेरा ये प्लेटफॉर्म है और ये चीज मिसिंग है, तो फिर स्कैफोल्डिंग का जो टीम है वो भी जाएंगे और जाके उस चीज का रेक्टिफाई कर लेंगे। क्लियर है आप लोग को? चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।